तव चकाकिलनस्तुतिरम्बिके तव चकाकिलनस्तुतिरम्बिके सकल सत्मयी किलते तनुः निखिल मूर्ति सुमे भवधन्ययो मनसि जासु वहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगत जातमयत्नवशादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति मे न खलु काचन काल कलास्ति मे। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताये। सो फ्रेंड्स, हमारे एक रेगुलर व्यूअर ने और उनके प्रश्नों से लगता है कि वाकई वो बड़े मनोयोग के साथ हर वीडियो को न केवल देखते हैं अपितु उसे पूरी तरह से समझने का और आत्मसात करने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसे व्यूअर्स अगर कोई प्रश्न उठाते हैं तो सही बताएं बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि सब हमारी मेहनत सफल हो गई। उनका प्रश्न क्या है? उनके प्रश्न के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट में तो उन्होंने कहा कि श्री विद्या और शैव दर्शन में क्या अंतर है। दूसरा पार्ट उनका यह है कि अभी कुछ बताया गया था पिछले एपिसोड में, तो उसमें श्री यंत्र को सामने रख के डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था कि कहाँ पे क्या चीज़ है, किस तरह से है। तो ये कुछ संयोग कह लें इसको कि उस एपिसोड में श्री यंत्र को सामने रख के उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो इससे उनको समझने में कुछ असुविधा महसूस हुई। तो इस बात को भी उन्होंने रखा था और आई रियली अप्रिशिएट दिस। और उसी क्रम में उन्होंने एक पुस्तक के बारे में भी जानकारी चाही थी कि वो पुस्तक कहाँ से मिलेगी, श्री यंत्र कहाँ से मिलेगा, और कुछ दीक्षा के बारे में भी उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त किया था। तो ऐसी प्रेरणा हो रही है कि उनके जिज्ञासाओं का पहले समाधान कर दिया जाए, उसके बाद फिर जो है हम लोग श्री विद्या की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि ये प्रश्न इस तरह के हैं कि सिर्फ उनके नहीं हैं बल्कि किसी भी जिज्ञासु के लिए ये प्रश्न महत्व रखते हैं और इनके समाधान भी हर जिज्ञासु के लिए उतना ही महत्व रखते हैं, तो इसलिए इसको ये सोचा गया कि इसको क्यों न एक वीडियो के माध्यम से पूरी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाए, ताकि अन्य लोगों के लिए भी जो है ये लाभदायक सिद्ध हो सके। तो हम विषय पर चर्चा करें इसके पहले एक बार निवेदन करेंगे कि अभी तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और शेयर कर लें। तब तक हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री विद्या दर्शन और शैव दर्शन, देखिए व्यक्ति को देखने का कई पर्सपेक्टिव होता है। एक पर्सपेक्टिव होता है प्योर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी चीज को देखते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि हम एक साधक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि साधक को क्या चाहिए। तीसरा पर्सपेक्टिव एक और होता है, जैसे योग शास्त्र में कहा कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी तक आया नहीं है, भविष्य में आने वाला है, उसको रोका जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है।
तो हेयम दुख अनागतम, अगर अनागत दुख को आने से पहले ही रोका जा सकता है तो निश्चित है कि उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। और ये हमारा जितना आगम से संबंधित जितना भी साधना पद्धति है, जितना साहित्य है, जो भी दर्शन है, तो उसमें तत्व चिंतन तो है, लेकिन वो एक गहन साधक के अनुभवों का संकलन अधिक है और प्योर इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी कम है। तो इस मामले में वो दर्शन होते हुए भी दर्शन से अधिक कहीं जो है साधकों के अपने साधन यात्रा के अनुभव है। और एक मामले में ये ठीक भी है, क्योंकि पूरे आगम साहित्य को, आगमिक साहित्य को उपाय शास्त्र के रूप में अधिक जाना गया है और दर्शन शास्त्र के रूप में उससे थोड़ा कम। उपाय शास्त्र का मतलब क्या है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनके समाधान का क्या उपाय है, क्या उनका मार्ग है। अगर हमको धर्माचरण करना है तो उसके क्या उपाय है, अर्थ की हमको आवश्यकता है तो उसके लिए क्या उपाय है, काम की आवश्यकता है तो कामनाओं की पूर्ति का क्या मार्ग हो सकता है, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं तो मोक्ष कामी के लिए उपाय क्या हो सकता है। और ये पूरा का पूरा आगमिक साहित्य उपाय से भरा पड़ा है। इसमें शांभवोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय और अनुपाय, इस तरह से उपायों में भी भेद है, जो साधक के स्तर में भेद के हिसाब से बनाए गए हैं कि जिस साधक का जो स्तर है, जिसके योग्य जो उपाय है, जो उसको फिट बैठता है, उस उपाय का आश्रय लेकर के वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो इस तरह से ये तो मूल बात है कि हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न को हम बहुत दार्शनिक विवेचना के तल पे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उसमें अनावश्यक विस्तार होगा और उलझाव भी पैदा होगा। तो इसको हम बिल्कुल प्योर फिलोसॉफिकल प्लेन पे नहीं लेंगे, क्योंकि फिलोसॉफिकल प्लेन पे तो निश्चित रूप से कुछ छोटे मोटे और कुछ एक महत्वपूर्ण अंतर भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम व्यवहार के धरातल पर ही रुक करके बात करेंगे। तो वहाँ पे जो है श्री विद्या में और शैव दर्शन में कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों ही अद्वैत दर्शन है। शैव दर्शन भी अद्वैत दर्शन है, शैवाद्वैत है और शाक्ताद्वैत है। तो शिव और शक्ति, एक शक्ति की धारा को लेके चलता है, शक्ति के प्राधान्य को लेके चलता है, और दूसरा शिव के माने बोध के, चैतन्य के प्राधान्य को लेके चलता है। मूल रूप में शिव और शक्ति अलग नहीं है, शिव और शक्ति एक ही है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, सौंदर्य लहरी में आदिशंकर कहते हैं कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चे देवो देवम न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहर। तो शिव और शक्ति जो है अविनाभावेन संपृक्त हैं, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। तो अब ये देखने का रुचिनाम वैचित्र्यात वाली बात है कि अगर हमें शक्ति तत्व जो है ज्यादा आकर्षित करता है तो हम शक्ति तत्व को प्रधानता देंगे, और शिव तत्व या बोध तत्व अगर हमें ज्यादा आकर्षित करता है तो हम शिव तत्व को प्रधान मान के चलते हैं। मूल में शिव और शक्ति अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक डायनामिक एस्पेक्ट है, दूसरा जो है कॉन्शसनेस का एस्पेक्ट है। कॉन्शसनेस में ही जब डायनामिज्म आ जाता है तो वो शक्ति हो जाती है, और कॉन्शसनेस माइनस डायनामिज्म तो वो शिव है। तो बहुत अंतर नहीं है हमारे इस श्री विद्या संप्रदाय में, दक्षिणामूर्ति परंपरा में। अभी हम उसकी चर्चा तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रसंग आ गया। आगे वो प्रकरण आएगा, हम लोग जब उपसंहार तक पहुंचेंगे, कुछ ही दिन में, 10-20 दिन में हम लोग उपसंहार तक पहुंच जाएंगे। तो उस सूरत में आप देखेंगे
कि अंत में साधक जो है साधना श्री विद्या की करता है और श्री विद्यांतर्गत श्री चक्रांतर्गत 366 की शक्तियों की साधना करते करते अंत में पराशक्ति तक पहुंचता है। लेकिन जब वो पराशक्ति तक पहुंचता है तो पराशक्ति को भी अतिक्रांत कर जाता है और अंत में जो है वो क्या कहता है, अंतिम उद्घोष उसका जो है आपको ध्यान देने लायक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जगति विदित साक्षात भैरवत्वाख्य भावो। पहले तो क्या होता है कि ये जो 366 शक्तियां हैं वो उनके ध्यान के जो मंत्र हैं उनका जो अर्थ है, तो 366 शक्तियों के ध्यान के मंत्र और उन मंत्रों के अर्थ को मूल मंत्र में पंचदशी या षोडशी या महाषोडशी में समाहित किया जाता है। फिर उसके बाद उस मंत्र को ये जो है श्री यंत्र में समाहित किया जाता है। अब उसके बाद उस श्री यंत्र को उठा के साधक अपने शरीर में ले आता है। तो सारी शक्तियां एक शक्ति में हो गई, वो एक शक्ति जो है वो श्री चक्र में हो गई, श्री यंत्र में हो गई, और फिर वो श्री चक्र जो है, श्री यंत्र जो है वो साधक का शरीर खुद हो जाता है। तो अब जो है न तो मंत्र है न तो श्री यंत्र है, बाहर में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है साधक का शरीर है और शरीर के अंदर है। तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि वहां पर भी जो है वो स्थूल को सूक्ष्म में, स्थूल तत्वों को सूक्ष्म तत्वों में मिलाता है और सूक्ष्म तत्वों को जो है वो कारण में माने वासनात्मक शरीर में ले जाता है, अविद्या में ले जाता है, फिर अविद्या को विद्या में ले जाता है और विद्या को भी जो है विद्या का जो आधार है, जो सर्वाधार है, वहां ले जाता है और इस प्रकार से शिव स्वरूपता को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी लक्ष्य शिव स्वरूप बनना ही है। और जब इस क्रम से वो उपसंहार करता है तो अंत में जाके वो किस भावभूमि में स्थापित होता है वो जरा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। जगति विदित साक्षात भैरवत्वाख्य भावो विदित निखिल तत्व, विदित निखिल तत्व केवल आनंद रूप, आनंद स्वरूप में हो जाता है। सारे तत्व जो है, पंच तत्व जो है, आनंद की ही पंचविध अभिव्यक्तियां हैं, 5 तत्व जो है पंच तन मात्राओं के माध्यम से, तो वो सारे तत्व जाके आनंद में विलीन हो जाते हैं और सारी जो शक्तियां हैं वो एक शक्ति में जाके विलीन हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि विगत विविध रूपो नाम धामादिहीनम, तो जितना रूप और जितना नाम, तो सारे रूप और सारे नामों का लय हो जाता है आनंद में और फिर वो आनंद तत्व जो है वो चित्त तत्व में लीन हो जाता है और वो चित्त तत्व बोध स्वरूप शिव ही होता है। तो विगत सकल रूपो नामधामादिहीन परम पर शिवोहम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। तो साधक वहां पे जो है अपनी शिवैक्यता को महसूस करता है और उस शिवैक्यानुभूति में ही आरूढ़ हो जाता है। यही शिव योग है। तो हम साधना भले श्री चक्र के माध्यम से श्री विद्या की करते हैं, लेकिन हम पहुंचते कहाँ हैं? अंतिम बिंदु शिव है और उस शिव में पहुंचते हैं। तो इसलिए श्री विद्या और शैव दर्शन आप देखते हैं ना कि श्री विद्या में चतुर्भिर श्री कंठई शिव युवती भी पंचभिरपी, 4 जो है शिव त्रिकोण है ऊर्ध्वमुख और 5 शक्ति त्रिकोण है अधोमुख, सभी इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इनके इस मिलन के परिणाम स्वरूप ही जो है वो श्री चक्र का निर्माण होता है, श्री यंत्र का निर्माण होता है, इस पिंड का निर्माण होता है और इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो श्री यंत्र में और श्री चक्र में कहीं कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक इस विषय पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और अब इसके बाद आपने जो है वो जो अवधारणा चल रही थी कल्प की, तो कल्प का मतलब यह कल्पित। तो कल्प जैसी कोई ठोस रचना आपको श्री यंत्र में नहीं
नजर आएगी। लेकिन कल्प की मान्यता क्या है, मैं उसको स्पष्ट कर दूं। कल्प की मान्यता यह है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, तो सृष्टि का ही एक मॉडल है, वो प्रोटोटाइप है श्री यंत्र, उससे और कोई अलग चीज नहीं है। पूरी सृष्टि का एक मॉडल है जो रख के हम जो है वो सृष्टि में व्याप्त जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों की आराधना करते हैं, फिर उनको एक एक करके प्रविलापित करते हैं और अंतिम एकमात्र जो शक्ति है पराशक्ति उसमें ले जाके पहुंचाते हैं। और इस तरह से हमारी समस्त वृत्तियां एकत्रित होते 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 अहम वृत्ति में जाके विलीन हो जाती है। और ये जो अहमात्मक वृत्ति है ये अ से ही ह होता है, अ शिव है और ह शक्ति है, विसर्ग है, तो ये विसर्ग भी जाके जो है वो अ में विलीन हो जाता है। और इस तरह से ये जो जब समस्त वृत्तियों का लय हो जाता है तो जो वृत्तिहीन चैतन्य है, निर्विषय चैतन्य, जिसमें चेतना के रेफरेंस के लिए और चेतना से अलग इदम बोल के कोई वस्तु नहीं रहती है, वो पूर्णाहंता हो जाती है, वही शिव स्वरूपता है। तो वो शिव स्वरूप को साधक जो है प्राप्त हो जाता है। तो बात चल रही थी कि कल्प की अवधारणा, तो थोड़ा सा हम लोग जो है फिर पुरानी चर्चा की तरफ चले गए थे। तो कल्प की अवधारणा का मतलब कि जब भगवान जो है वो सृष्टि की कामना उनके अंदर होती है, शक्ति के अंदर, तो सृष्टि करने के लिए उनको 5 कर्म करने होते हैं। तो सृष्टि करेंगे तो भाई सृष्ट पदार्थों का पालन भी करना पड़ेगा, उसका रक्षण पोषण भी करना पड़ेगा। तो उसको स्थिति के खंड में उन्होंने डाल दिया कि एक उनका अंश जो है वो सृष्टि कार्य में लगेगा, दूसरे अंश से वो सृष्ट पदार्थों का रक्षण पोषण करेंगे। और फिर जब इसमें एक विसंगति आने लगेगी तो उसका करेक्टिव मेजर लेते हैं, उसमें जो है वो रिसाइकिलिंग का मॉडल होता है, उसको लय या डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो है करेक्शन का फेज होता है जिसमें उन्हीं चीजों को फिर से रिसाइकिल करके फिर से दूसरे मॉडल के रूप में जो है फिर से सृष्टि में वो भेज देते हैं, अगर उसका चेतना के स्तर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है तो दूसरा जो है वो स्थिति का हो गया, तीसरा संहार का हो गया। और ये तीनों कार्य जब सृष्टि के अंदर चल रहे हैं तो तीनों कार्यों में समायोजन बना रहे, जो अनुपात है वो कभी डिस्टर्ब न होने पाए। तो इसके लिए उसके अंदर पहुंच के इन तीनों क्रियाओं में एक रूपता लाते हैं, समायोजित रखते हैं इनको, तो वो निग्रह का कार्य है। और निग्रह का एक और अर्थ भी होता है कि जो असीमित चेतना है उसको निग्रहित करके अणुरूपता को प्रदान करते हैं, तो ये भी निग्रह है। प्रलय काल में उसको अपने अंदर समाहित सुरक्षित रखते हैं, ये भी निग्रह है। और सृष्टि काल में सृष्टि पदार्थों के अंदर अनुप्रविष्ट होकर के और सृष्टि स्थिति संहार की क्रमता में अनुपात बनाए रखते हैं, ये भी निग्रह का कार्य है। तो ये निग्रह का कार्य होगा। अनुग्रह कर्म को भी 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक तो ये है कि प्रलय काल के अव्यवहित क्षण पूर्व तक जो आत्माएं अपनी कामनाओं से निवृत्त नहीं हो सकी थी और इस प्रकार से सूक्ष्म और कारण शरीर के ककून को फाड़कर बाहर नहीं निकल सकी थी, तो उनको अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दोबारा से अवसर दिया जाता है कि भाई एक चांस आपको और दे रहे हैं, आप जाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करके अपने सूक्ष्म और वासनात्मक शरीर के ककून को फाड़ के और मुक्ति पथ के पथिक बनिए। और तो इस तरह से उनको दोबारा अवसर प्रदान करना, ये भी अनुग्रह कार्य में होता है। और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने अपनी चेतना का उस स्तर तक विकास कर लिया है तो उनको इस आवागमन के चक्र से मुक्त करते हुए सीधे शिव सायुज्य प्रदान कर देना, ये भी जो है अनुग्रह के कर्म में आता है। तो इस प्रकार से ये 2 जो है वो अनुग्रह कर्म के चैप्टर्स हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स को अब ये चूंकि श्री यंत्र जो है वो पूरे सृष्टि का मॉडल है आपके सामने, तो इसमें भी ये 5 के 5 कर्म होंगे। तो ये 5 कर्म कहाँ से होंगे? इन 5 कर्मों को करने के लिए 5 ऑफिस की कल्पना की गई। तो उसी में जो है पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय और ऊर्ध्वामनाय,
ये 4 आमनाय जो है, ये 4 ऑफिस हो गए जिनमें ये 4 तरह के कृत्यों का संपादन होता है। अब ये 5 जो ऑफिस बने, इन 5 ऑफिस ने भी अपने सबऑर्डिनेशन में कई एक जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा किया। तो उसमें जो है वो जो प्रथम कल्प है, प्रथम कल्प के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 आवरण आते हैं। द्वितीय कल्प के अंतर्गत 5वां, 6ठा और 7वां, ये 3 आवरण आते हैं। तृतीय कल्प के अंतर्गत 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 आते हैं। चतुर्थ कल्प के अंतर्गत 11वां आवरण और 12वां आवरण आता है। 11वां और 12वां आवरण जो है क्रमशः 10 महाविद्या और गायत्री महाविद्या का होता है। और पंचम कल्प जो ऊर्ध्वामनायात्मक भाषा चक्र है, जहां पर अनुग्रह व्यवसाय चलता रहता है, उसमें 13, 14, 15, 16 ये 4 आवरण आते हैं। तो इस तरह से जो है मूल रूप से परमात्मा के 5 कृत्य हैं। 5 कृत्य के लिए 5 ऑफिस जो है वहां पे खोल दिए गए सृष्टि के अंतर्गत या श्री यंत्र के अंतर्गत। और उन 5 ऑफिसेस के अंतर्गत जो है 3-3, 4-4 टीयर का जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसको हम आवरण बोलते हैं। और हर आवरण में जो शक्तियां हैं वो ग्रास रूट लेवल फंक्शनरीज हैं जो अपना काम करती हैं, और कल्प में बैठी हुई शक्तियां उनके कार्यों को जो है ओवरसी करती हैं, उनको मॉनिटर करती हैं और उनको सुपरवाइज करती हैं का सही। तो ये है कल्प का और आवरण का अंतर। तो हम समझते हैं कि इस चर्चा को आज रोक देते हैं, नहीं तो अब ये वीडियो लंबा हो रहा है। इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।